दोस्तों, इंडियन हिमालय में वाक़या करीबी देहाती लोगों का मानना है कि एक न्यूक्लियर डिवाइस बर्फ़ के नीचे दबकर नंदा देवी पहाड़ की चोटी पर ग्लेशियर्स के पिघलने का बायस बनती है, जिससे इस इलाके में सैलाब आते हैं। ये सब एक गुमशुदा न्यूक्लियर डिवाइस की वजह से है जो 1965 में गुम हो गई थी। ये ख्याल किया जाता है कि ये न्यूक्लियर डिवाइस अब भी एक्टिव है और हिंदुस्तान में बड़ी तबाही ला सकती है। ये भी माना जा रहा है कि हालिया चमोली का सैलाब इसी न्यूक्लियर डिवाइस की वजह से आया है। नंदा देवी का खुफिया मिशन क्या था? क्या वाकई ही इंडियन इंटेलिजेंस के हाथों खतरनाक न्यूक्लियर डिवाइस पहाड़ी चोटी पर गुम हो गई? क्या ये डिवाइस अब भी एक्टिव है और इससे भारत में बड़ी तबाही आ सकती है? इन सब बातों का जवाब जानते हैं आज की इस वीडियो में। वेलकम बैक टू राजा टीवी। दोस्तों, 1964 को चीन ने भारत के साथ जंग के सिर्फ 2 साल बाद सिंकियांग सूबे में अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया, जिसने अमेरिका की नींदें उड़ा दी। वाशिंगटन डीसी में एक कॉकटेल पार्टी के दौरान नेशनल जियोग्राफिक से वाबस्ता एक फोटोग्राफर जिसका नाम बैरी बिशप था, इसने अमेरिकी फ़िज़ाइया के सरबराह कर्टिस ली में से मुलाकात की। अमेरिकी दिफाई तारीख में कर्टिस ली में एक अहम ओहदे पर फाइज थे, जिन्होंने वर्ल्ड वार II के दौरान जापान में बमबारी की क़यादत की थी। इन दोनों में चीन की जानिब से किए गए जौहरी तजर्बात पर बातचीत हुई, जिसके बाद अमेरिका को एहसास हुआ कि चीन की जौहरी सलाहियतों पर नज़र रखना ज़रूरी है। दोस्तों, इतलात के मुताबिक चीन जिस इलाके में तजर्बात कर रहा था, इस इलाके में अमेरिकियों के पास सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की कमी थी, जिसका मतलब था कि वो सैटेलाइट के ज़रिए इस इलाके की जासूसी नहीं कर सकते थे। इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर निगरानी के लिए प्लूटोनियम से चलने वाले जनरेटर के साथ एक सेंसर लगाने का मंसूबा बनाया, जिसे स्नैप यूनिट कहा जाता है। लेकिन यह मंसूबा मुतअद्दिद मसाइल की वजह से अमल में नहीं लाया जा सका, जिसकी एक बड़ी वजह यह थी कि माउंट एवरेस्ट की एक सरहद चीन से मिलती है, जिसकी वजह से चीनी इस डिवाइस को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। दोस्तों, हिमालय के पहाड़ों की चोटियां स्ट्रेटेजिकली लिहाज से बहुत अहम हैं, क्योंकि यहाँ से चीन वाज़ेह नज़र आता है और ये मुकम्मल तौर पर भारत में वाक़या है। लिहाजा अमेरिका ने चीन की तरफ से की जाने वाली सरगर्मियों की निगरानी के लिए भारत से रब्ता किया। भारत को भी इस ऑफर में दिलचस्पी नज़र आई, क्योंकि भारत हाल ही में 1962 में चीन के खिलाफ जंग हार गया था और अब इसका पड़ोसी खुद को न्यूक्लियर वेपन से मुसल्लह कर रहा था। इस तरह भारत और अमेरिका के दरमियान तामन हुआ, क्योंकि ये दोनों ममालिक के मफाद में था। चीनी न्यूक्लियर एक्टिविटी पर नज़र रखने के लिए ये मंसूबा बनाया गया कि नंदा देवी माउंटेन पर न्यूक्लियर स्पाइंग डिवाइस नस्ब की जाएगी। नंदा देवी भारत की दूसरी सबसे बुलंद तरीन चोटी है, जो सतह समुंदर से 25,643 फीट बुलंद है। दोस्तों, भारत की कोह-पेमाई की तारीख में मनमोहन सिंह कोहली ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। 1965 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली हिंदुस्तान की पहली कामयाब कोह-पेमाई टीम की क़यादत भी इन्होंने की थी। लेकिन ये नहीं जानते थे कि एक बहुत ही सरप्राइजिंग मिशन इनका इंतज़ार कर रहा है। अमेरिकी CIA और इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो आपस में मिले। मनमोहन सिंह कोहली को टीम का सरबराह बनाया गया। इंडियन और अमेरिकन कोह-पेमा जो ये मिशन सरअंजाम देने वाले थे, अलास्का में माउंट मैककिनले पर जमा हुए, जहां इन कोह-पेमाओं को सख्त तरीन हालात की ट्रेनिंग दी गई। माउंट मैककिनले शुमाली अमेरिका की बुलंद तरीन चोटी है। जो डिवाइस नंदा देवी पहाड़ की चोटी पर नस्ब की जानी थी, लगभग 56 किलोग्राम वजनी थी और 7 प्लूटोनियम डिवाइसेस को भी चोटी तक ले जाना था, जो एक खास कंटेनर में बंद थी। इसके साथ साथ 8 से 10 फीट का एंटीना, एक ट्रांसीवर और एक स्नैप जनरेटर भी चोटी तक ले जाना था। एक इंटरव्यू में मनमोहन सिंह कोहली ने इंकशाफ किया कि कोह-पेमाओं के साथ साथ पोर्टर्स, शेरपास, न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स, इंटेलिजेंस ऑफिसर, सिग्नल एक्सपर्ट्स और कम्युनिकेटर्स भी इनके साथ थे। अक्टूबर 1965 टीम पूरे सामान के साथ नंदा देवी पहाड़ की चोटी पर पहुंचने ही वाली थी कि इन्हें एक बदकिस्मती का सामना करना पड़ा। टीम 24,000 फीट पर कैंप नंबर 4 पर पहुंची तो इनका सामना एक शदीद बर्फानी तूफान से हुआ। ग्रुप के कप्तान के तौर पर मनमोहन सिंह कोहली को फौरी तौर पर फैसला करना था। इन्होंने टीम से कहा कि वो एक गार बनाकर डिवाइस को इसमें रखें और रस्सियों और लाठियों की मदद से इसे महफूज करें। इंतजामात मुकम्मल करने के बाद तमाम लोग वापस आ गए, क्योंकि खराब मौसम की वजह से मिशन को जारी रखना मुमकिन नहीं था। फिर 1 साल बाद 1966 में टीम इस जगह वापस लौटी तो इन्होंने देखा कि बर्फानी तोदा गिरने की वजह से रस्सियां टूट गई हैं और डिवाइस गायब है। अमेरिकन और इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसियों में खौफ व खरास फैल गया।
हर एक के जहन में यही सवाल था कि आखिर डिवाइस कहाँ गायब हो गई। दोस्तों लेकिन ये एक मिस्ट्री थी जो आज तक हल नहीं हो सकी। 1967 में नंदा देवी चोटी के करीब नंदा कोट पर एक डिवाइस नस्ब कर दी गई, लेकिन 1965 की एटमी डिवाइस का पता नहीं चल सका। न्यूक्लियर डिवाइस और प्लूटोनियम डिवाइस पहाड़ की चोटी में गुम हो गई। प्लूटोनियम एक खतरनाक एलिमेंट है। 1964 तक नंदा देवी की चोटी को महमात के लिए बंद कर दिया गया। याद रहे कि ये एक खुफिया मिशन था और 1970 की दहाई तक ये एक राज ही रहा। बाद में इंटरनेशनल मीडिया ने इसके बारे में रिपोर्टिंग करना शुरू की, जिसके बाद उस वक्त के भारतीय वज़ीर आज़म मोरारजी देसाई ने भारतीय पार्लियामेंट में इस खुफिया ऑपरेशन का इतराफ़ किया। 1965 से अब तक कुछ सर्च ऑपरेशन भी किए गए हैं, लेकिन अभी तक डिवाइस का कोई सुराग नहीं मिला। यहाँ पर पानी के नमूने रेडियो एक्टिविटी के लिए टेस्ट किए गए हैं, लेकिन कुछ भी साबित नहीं हुआ। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि 1993 में एक टीम को एक गोल्ड स्टील केस मिला था जिसमें प्लूटोनियम के आलात रखे गए थे, लेकिन इसमें प्लूटोनियम डिवाइसेस नहीं थी। दोस्तों इस मिशन के लिए प्लैटिनम Pu-238 इस्तेमाल किया गया था। इसे ज़वाल पजीर होने में 30 से 35 साल बाकी हैं। चमोली के सैलाब के दौरान मुकामी देहातियों को शुबा था कि न्यूक्लियर डिवाइस नंदा देवी में ग्लेशियर्स के पिघलने का बायस बन रही है, लेकिन मनमोहन सिंह कोहली के मुताबिक इस बारे में फ़िक्र की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब यह डिवाइस किसी ग्लेशियर से टकराएगी तो बजाय फटने के ये उसमें दनस जाएगी। दोस्तों 200 से ज़ायद लोग इस खुफिया मिशन का हिस्सा थे और 3 साल तक ये मिशन जारी रहा। इसे 20वीं सदी का सबसे बड़ा कोप-ए-माई और जासूसी का ऑपरेशन करार दिया जाता है। यहाँ पर वीडियो का अख्ताम होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बने बेल आइकन को प्रेस कर दें।